जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, यथाक्रम में कौन सा समास है? बात करेंगे यथाक्रम, तो इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। यथाक्रम का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्रम के अनुसार इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, वो अव्ययीभाव समास होता है। बात करेंगे ऑप्शन बी की, तत्पुरुष समास की। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास की अगर बात करें तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वो कर्मधारय समास होता है। द्विगु की अगर बात करेंगे तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं वो द्विगु समास होता है। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट ये कहा जाता है सूरदास को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जो कि रैदास की है। बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, रमेश और श्याम अच्छे मित्र हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मित्र ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जहाँ पर व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष की अगर बात की जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा की अगर बात करेंगे तो जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष दशा अवस्था इत्यादि का बोध हो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। संज्ञा हिंदी में 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इन विकल्पों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ज्योत्सना, इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दीर्घवर्ण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। री, ये दीर्घवर्ण नहीं है, जबकि बड़ाऊ, ये और बड़ा ये तीनों दीर्घ स्वर वर्ण हैं, जबकि री ये एक ह्रस्व स्वर वर्ण है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली ये तुलसीदास जी का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। और इन सभी रचनाओं की बात कर लें तो जिसमें वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली और कवितावली ये तीनों रचनाएं भी गोस्वामी तुलसीदास जी की ही हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि किसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? यानी कि इनमें से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन वर्ण है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। छा। छा ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है, जिसके उच्चारण स्थान की अगर बात करेंगे तो ये चा वर्ग में आता है, और चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। हा की अगर बात करें तो ये उष्म व्यंजन वर्ण है। ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है, जबकि वा की अगर बात करेंगे तो ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। बात हो रही है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन वर्ण की, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। छा। अगला क्वेश्चन, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि। निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। निश्चय का अगर संधि विच्छेद करें तो निह धन चय, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें निश्चय की अगर बात करें तो इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, राधा मोहन के लिए कपड़े लाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हिंदी में कारक की अगर बात करेंगे तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है राधा मोहन के लिए कपड़े लाई, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संप्रदान कारक। इस वाक्य में संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। यहाँ पर संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्ण की अगर बात करें तो से के द्वारा कर्ण कारक का चिन्ह होता है, जबकि अधिकरण की अगर बात करें तो मैं, पर, भीतर, इस प्रकार के कारक चिन्ह ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निराला की रचना भिक्षुक किस विधा में लिखी गई है? तो यह एक कविता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चिन्ह और उसके नाम सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इन विराम चिन्हों में से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो उसके विराम चिन्ह से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उपविराम। उपविराम ये चिन्ह सही सुमेलित नहीं है, जबकि अल्पविराम ये सही सुमेलित है, अर्धविराम ये भी सही सुमेलित है, योजक चिन्ह ये भी सही सुमेलित है, जबकि जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उपविराम। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कुल 20 बताई गई है। अगला क्वेश्चन, झुंड किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? झुंड हो गया, सभा हो गया, समिति हो गया, गुच्छा हो गया, ये सभी शब्द जितने भी हैं ये सभी समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जहाँ पर शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।